अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, नए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट की थी और पीछे हमने पीएन जंक्शन के ऊपर बात की थी, जिसको हमने डायोड का नाम दिया था कि किस तरह हमारे पास डायोड मर्ज वजूद में आता है। ये हमने डिटेल से पीछे बात कर ली थी। आज हम देखेंगे कि डायोड को किस तरह बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह इसकी बायसिंग कर सकते हैं। तो डायोड हमारे पास पहले क्या होता है, ये ऐसा हमारे पास डिवाइस होती है जिसमें हमारे पास होगा क्या, ये हमारे पास स्टूडेंट ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हमारे पास इसके दो टर्मिनल होते हैं। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। इसके दो टर्मिनल होंगे, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल। ये हमारे पास पॉजिटिव और ये हमारे पास नेगेटिव, और जिसका एक जंक्शन होता है, जिसका हमारे पास क्या होता है, जिसका हमारे पास एक जंक्शन होता है, एक जंक्शन और दो टर्मिनल। और हमारे पास इधर हमारे पास क्या होंगे, होल होंगे। और इधर हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर होगा। इधर हमारे पास नेगेटिव आयन होंगे और इधर हमारे पास पॉजिटिव आयन होंगे। ये हमने पीछे डिटेल से बात की थी। ये हमारे पास जो डिवाइस बन गई, इसको हमने डायोड का नाम दे दिया। तो क्या, डिवाइस विच टू टर्मिनल, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारे पास जो टर्मिनल होते हैं एंड वन जंक्शन, और इसके पास हमारे पास एक जंक्शन होता है। तो ऐसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास डायोड कहलाती है। ये हमारे पास क्या कहलाएगी, डायोड। अब ये तो बात होगी डायोड की, ये हमने पीछे लेक्चर में डिटेल से इसके ऊपर बात की थी कि डायोड क्या होता है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हम देखेंगे कि इसकी हम किस तरह बायसिंग कर सकते हैं, किन वे के ऊपर हम इसके साथ बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, कौन सा वे होगा जिसमें हमारे पास करंट फ्लो करेगा और कौन सा वे होगा जिसमें हमारे पास करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये हमारे पास मेन आज का टॉपिक है। तो हमारे पास जो बायसिंग है वो स्टूडेंट दो टाइप्स की होती है, एक हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग होती है और एक हमारे पास रिवर्स बायसिंग होती है। तो हम पहले बात करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग की। इसको ऐसे ही रहने दो स्टूडेंट, ये हमने डिस्कस करना है। मैं मार्कर ले लूँ। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, दो टाइप्स की बायसिंग होगी। एक हमारे पास फॉरवर्ड बायस होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा, रिवर्स बायस। तो पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड बायस के ऊपर। फॉरवर्ड बायस, डायोड कह लें, पीएन जंक्शन कह लें, जो आपका दिल करता है वो आप कह लें। हमारे पास पहला होगा फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। अब होगा इसमें क्या स्टूडेंट, अब स्टूडेंट होगा इसमें ये कि हमारे पास फॉरवर्ड नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ होगा और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा वो डायोड के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। तो क्या इधर हमने बैटरी लगा दी। अब हमारे पास ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारे पास नेगेटिव। फॉरवर्ड बायस है तो क्या करेंगे, पी को हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे और एन को हम क्या करेंगे, नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये हमारे पास सिंपली फॉरवर्ड बायस बन गया।
और ये अगर सिलिकॉन है तो ये हमारे पास कितना पोटेंशियल बैरियर होगा 0.7 वोल्ट का। ये हमारे पास 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर होगा। अब स्टूडेंट फर्दर क्या होगा, नेक्स्ट कौन सा प्रोसीजर चलेगा, अब हमने मेन उसको समझना है। तो स्टूडेंट होगा ये कि हमारे पास जो फॉरवर्ड बाइस होता है इसमें जो मेन काम है वो हमारे पास होता है डिप्लीशन रीजन जो होगा वो हमारे पास डिक्रीज होगा। हम यहीं पढ़ते हैं ना कि फॉरवर्ड बायस में ही डायोड जो होता है वो कंडक्ट करता है, फॉरवर्ड बायस में ही डायोड में से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करता है। और क्यों फ्लो करता है ये हम डिटेल से बात करते हैं, लेकिन जो मेन फिनोमेना होता है वो हमारे पास ये है कि फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन जो होता है वो डिक्रीज होता है, वो कम हो जाता है, उसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है। अब कैसे इस डिप्लीशन रीजन की जो हमारे पास चौड़ाई है वो कम हुई और किस तरह इस फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड में से करंट फ्लो किया, अब हम डिस्कस करते हैं इसको कैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अब स्टूडेंट होगा क्या, स्टूडेंट जैसे ही हमने, अब बात आपने ध्यान से समझनी है स्टूडेंट, जैसे ही हमने इस हमारे पास जो डायोड है इसके साथ बैटरी को कनेक्ट किया, सपोज करो ये 5 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की। अब स्टूडेंट होगा क्या, ये नेगेटिव इधर भी हमारे पास, इधर हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा और इधर हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसे, अब स्टूडेंट होगा क्या कि ये वाला जो नेगेटिव आयन है ये हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा किधर, इधर की तरफ, और इसी तरह ये वाले जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये इन होल को रिपेल करेगा इसकी तरफ। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ रिपेल होंगे और ये वाले होल हमारे पास इसकी तरफ रिपेल होंगे। अब आगे क्या है, आगे तो हमारे पास ये बैरियर है, हमने यही कहा था ना कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या आ रहा है बैरियर आ रहा है। अब जब हमारे पास बैटरी नहीं थी तो इन इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि इस बैरियर को क्रॉस करके इस होल की तरफ आ जाए, लेकिन जैसे ही हमने फॉरवर्ड बायस में बैटरी को कनेक्ट किया इस बैटरी ने इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड की। अब फ्रेंड होगा क्या, ये हमारे पास रुकावट है। अब जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी ये वाली बैटरी कहेगी कि आपको मैंने एनर्जी दी, और अब ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाले जो पहली लेयर के हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे ये क्या करेंगे, इन होल को आके ख़त्म करेंगे, इनके साथ जंग करेंगे। पहले तो उनके पास एनर्जी नहीं थी लेकिन पीछे से उनको एक लीडर मिला जिसने उनको हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड की। अब वो वाली जो फौज है इलेक्ट्रॉन की वो क्या करेंगी, जो हमारे पास ये पॉजिटिव आयन की लेयर है इसके साथ जंग करके इसको ख़त्म कर देगी। तो इसी तरह ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो पहले हमारी लेयर है ये इस हमारे पास जो आयन है ये जो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर की पहली लेयर है इसको क्या करेगी, ख़त्म कर देगी, ये हमारे पास ख़त्म होगी। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन भी खत्म होंगे जो पहली लेयर वाले थे, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इलेक्ट्रॉन उनके साथ जंग करके उसको भी ख़त्म कर देंगे और ख़ुद भी फिनिश हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह इधर भी ये होगा कि ये वाले जो पॉजिटिव चार्ज है ये इन होल को रिपेल करेगा और ये वाले होल इस आयन के साथ जंग करके इसको ख़त्म कर देंगे। तो इधर से हमारे पास क्या हुआ, ये वाली लेयर ख़त्म होगी। अब ये हमारे पास जो इधर इलेक्ट्रॉन ये वाले, अब ये डिप्लीशन रीजन स्टूडेंट क्या हुआ, कम हुआ। हमने क्या कहा था कि डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है ये बात समझने वाली थी। पहली जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की लेयर थी उसने आयन की पहली लेयर के साथ जंग की और उसको ख़त्म कर दिया, और जो हमारे पास ये पीछे इलेक्ट्रॉन बचे ये हमारे पास क्या करेंगे, इसके साथ जंग करेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसको भी ख़त्म कर देंगे ये वाले, और ये वाले होल क्या होंगे, ये हमारे पास इस नेगेटिव आयन की जो लेयर है इसको भी ख़त्म कर देंगे। तो स्टूडेंट क्या होगा, एक ऐसा वक्त आएगा जब हमारे पास डिप्लीशन रीजन होगा ही नहीं, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो जाएगा। अब हमारे पास ये वाले इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं इधर से इधर की तरफ क्योंकि बैटरी उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। अब स्टूडेंट ऐसा नहीं कि पीछे थोड़े सारे इलेक्ट्रॉन बचेंगे, स्टूडेंट मैंने पहले भी बताया था कि खरबों की तादाद में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ये नुक्ता अगर हम डॉट लाएं इसमें हमारे पास लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन होती है, एटम होते हैं, तो ये इतनी हमारे पास चिप होती है उसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब जैसे ही 0.7 वोल्ट
इन इलेक्ट्रॉन के कंज्यूम हुए इस पोटेंशियल बैरियर को तोड़ने में, इसको ख़त्म करने में, डिप्लीशन रीजन को डिक्रीज करने में। तो ये हमारे पास 0.7 वोल्ट हमारे पास डिक्रीज हो गए। जो पीछे हमारे पास 4.3 वोल्ट बचेंगे वो हमारे पास क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन को इस सर्किट में मूव करवाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, हमारे स्टूडेंट क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो करेंगे तो हमारे पास करंट फ्लो होगा। तो ये दो फिनोमेना इस तरह होते हैं कि हमारे पास पहले जो 0.7 वोल्ट इस बैटरी के इलेक्ट्रॉन है ये इस डिप्लीशन रीजन को ख़त्म करने में यूज़ होते हैं, और जो फर्दर वोल्टेज बचते हैं वो हमारे पास क्या होंगे, इस हमारे पास सर्किट में करंट बहेगा उनकी वजह से। अब स्टूडेंट एक और बात है, अब एक वो स्टूडेंट डायोड हमारे पास ये है ना, अगर इसको हम, ये जो डायोड है अगर इसको हम वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करें तो उसके ऊपर हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो 0.7 वोल्ट की आएगी डायोड की। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास ये जो डायोड है ये 0.7 वोल्ट इलेक्ट्रॉन को ही कंज्यूम करता है, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन बैटरी के वोल्ट बचेंगे वो हमारे पास करंट में यूज़ होंगे। जो डायोड ने यूज़ किए वो हमारे पास 0.7 वोल्ट ही होंगे, ये हमेशा याद रखना। जब हम नेक्स्ट बात करेंगे, ये तो स्टूडेंट अभी तक थोड़ा इजी है, जो हमारे पास ये वाली इलेक्ट्रॉनिक्स है ये तकरीबन एफएससी वाली है, लेकिन जब हम फर्दर यूज़ आगे मूव करेंगे तो मुश्किल इलेक्ट्रॉनिक्स आएंगी। तो ये वाली बात आपने याद रखनी है कि डायोड के ऊपर जो हमारे पास वोल्टेज होंगे वो कितने होंगे, 0.7 वोल्ट होंगे। बाकी जो बैटरी के वोल्टेज होंगे वो किस में यूज़ होंगे, वो करंट में यूज़ होंगे, और इस हिसाब से इस डिप्लीशन रीजन की जो हमारे पास चौड़ाई है वो कम हो जाती है। तो ये हमारे पास था फॉरवर्ड बायसिंग। अब दूसरा हमारे पास क्या है, रिवर्स बायसिंग। दूसरा हमारे पास क्या है, रिवर्स बायसिंग। अब इसमें क्या होगा, जैसे स्टूडेंट हमें नाम से ही पता चल रहा है कि रिवर्स बायस, तो इसमें हम क्या करेंगे, उल्ट लगा दे, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ था, नेगेटिव नेगेटिव के साथ था। लेकिन इस रिवर्स बायसिंग में क्या होगा कि हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, और नेगेटिव टर्मिनल को हम बैटरी के हमारे पास पी जंक्शन के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस बायसिंग को हम कहते हैं रिवर्स बायसिंग। तो होगा क्या स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, एक दफ़ा दोबारा बना लेते हैं। ये वाले इधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इधर हमारे पास दोबारा बना लेते हैं, इधर आयन होंगे, इधर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव आयन होंगे। तो इधर आयन होते हैं, चार्ज नहीं होते स्टूडेंट, फ़र्क है। अब हमारे पास ये वही वाली हमारे पास पोटेंशियल बैरियर है, ये हमारे पास एन टाइप है, ये हमारे पास पी टाइप है जिसमें हमारे पास होल है, और इधर हमने क्या किया, ये डायोड है, और ये हमारे पास इसके दो टर्मिनल हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। अब रिवर्स बायसिंग में होगा ये कि हम नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे ऐसे, और जो पॉजिटिव डायोड का टर्मिनल है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। अब स्टूडेंट इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास अगर इधर डिप्लीशन रीजन डिक्रीज हो रही थी, इधर हमारे पास क्या होगी, डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होगी। क्या होगी स्टूडेंट, हमारे पास इंक्रीज होगी। अगर इधर डिप्लीशन रीजन डिक्रीज हो रही थी तो इधर हमारे पास क्या होगी, डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कैसे इंक्रीज होगी, बात तो ये है ना, समझ तो ये आना चाहिए कि कैसे हमारे पास ये इंक्रीज होगी। तो आइए अब हम स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको समझते हैं। तो स्टूडेंट अब होगा क्या, आपने ध्यान से समझना है। ये स्टूडेंट हमारे पास इधर नेगेटिव टर्मिनल है इस डायोड का, इधर हमारे पास क्या आएगा, बैटरी की वजह से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये बैटरी है ना स्टूडेंट, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर पहुंच जाएगा, और इधर ये हमारे पास नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हमारे पास इधर पहुंच जाएगा बैटरी की वजह से। अब स्टूडेंट होगा क्या,
पहले क्या हो रहा था, रिपेल कर रहे थे, जो हमारे पास नेगेटिव बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल था ये इन इलेक्ट्रॉन को इधर रिपेल कर रहा था, उधर इनको जंग के लिए कह रहा था कि जाओ तुम डिप्लीशन रीजन में जो आयन है उनके साथ वॉर करो, जंग करो और उस डिप्लीशन रीजन को ख़त्म कर दो। लेकिन अब इधर होगा क्या, हमारे पास ये वाला जो बैटरी है ये बुज़दिल हुक्मरान की तरह काम करेगी, ये इनको वापस बुलाएगी, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी। अब होगा इसकी वजह से ये कि जैसे ही ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये क्या करेंगे, ये वाले हमारे पास इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ऐसे इधर ये वाले इलेक्ट्रॉन हमारे पास इधर आ गए। अब जैसे ही ये वाले इलेक्ट्रॉन हमारे पास इधर आएंगे तो क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, मतलब कि क्या होगा, पॉजिटिव आयन आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव आयन आ गया, पॉजिटिव आयन आ गया, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। अब जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर पहुँचेंगे स्टूडेंट, ऐसे चलते चलाते जब ये हमारे पास इधर आएंगे तो ये क्या करेंगे, होल के साथ मिलेंगे। तो जैसे ही ये होल के साथ मिलेंगे तो क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन की हमारे पास ज्यादती हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तो हमारे पास क्या चार्ज आता है, उस वक्त हमारे पास नेगेटिव आयन आता है। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आयन, बिल्कुल वो डिप्लीशन रीजन वाले हिसाब बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, नेगेटिव आयन। ये तो हमारे पास पहली लेयर होगी, लेकिन हमारे पास फर्दर जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है ये भी इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो इधर हमारे पास क्या आएगा, दोबारा हमारे पास आयन आना स्टार्ट हो जाएंगे, इधर पॉजिटिव क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और इधर हमारे पास नेगेटिव आयन आएगा क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब क्या हुआ, इसकी वजह से डिप्लीशन रीजन स्टूडेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इस पोटेंशियल बैरियर जो कि पहले 0.7 वोल्ट का था, ये बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ जाएगा कि इसमें की जो पोटेंशियल बैरियर ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 5 वोल्ट के। ये हमारे पास 5 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर ऐसे बढ़ता बढ़ता 5 वोल्ट का हो जाएगा। और जैसे ही ये वाला पोटेंशियल बैरियर बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा तो उस वक्त इसमें हमारे पास करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो गया, इतना इंक्रीज हो गया कि वो बैटरी के वोल्टेज के साथ इक्वल हो गया, बराबर हो गया। अब डिफरेंस ही नहीं है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर देंगे, जिसका मतलब है कि उस रिवर्स बायसिंग में सर्किट में से करंट फ्लो करना बंद होगा। तो इसलिए कहते हैं कि डायोड जो होता है वो हमारे पास फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करता है, रिवर्स बायस में थोड़ा सा हमारे पास जो हमारे पास होता है वो करंट होता है। अब ये हमारे पास जैसे ये इधर हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। अब अगली बात ये स्टूडेंट, एक होता है अवलांच इफेक्ट। इधर हमारे पास क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास इधर से आना स्टार्ट हुए, डिप्लीशन रीजन बढ़ना स्टार्ट हुई, उस पोटेंशियल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो बैटरी के वोल्टेज के इक्वल हो गया। जब वो इक्वल होगा तो उस वक्त हमारे पास करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट हम फर्दर इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो वोल्टेज है इसको बढ़ाएं, अगर हम फर्दर वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो स्टूडेंट होगा क्या कि इधर जो हमारे पास स्टूडेंट मिनोरिटी चार्ज कैरियर हैं, जिन जो हमारे पास मिनोरिटी चार्ज कैरियर जो कि इलेक्ट्रॉन थे, इधर कुछ ना कुछ मिनोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जैसे ही ये मिनोरिटी चार्ज कैरियर जो कि रिपेल हो रहे हैं, तो ये देखो ना ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ना, तो ये इसकी वजह से रिपेल होंगे। अब जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो होगा क्या कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये इन एटम के साथ कोलाइड करेंगे, इनके साथ टक्कर करेंगे, और टक्कर की वजह से क्या होगा, ये इन एटम में से मजीद इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। अब वो वाले इलेक्ट्रॉन मजीद नेक्स्ट एटम के साथ कोलाइड करेंगे और उनसे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, और वो वाले मजीद नेक्स्ट को। तो ऐसे ऐसे हमारे पास जैसे जैसे वोल्ट बढ़ाते जाएंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन को निकालते जाएंगे। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं एवालांच इफेक्ट, जिसमें हमारे पास क्या होगा, जो मिनोरिटी चार्ज कैरियर हैं वो क्या करेंगे, एटम के साथ, और होगा उससे उससे क्या,
हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलीज होंगे। किससे होंगे, एटम से। और वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो वाले इलेक्ट्रॉन फर्दर किसके साथ करेंगे कोलाइड, फर्दर कोलाइड करेंगे नेक्स्ट एटम के साथ, और उसमें से हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। और जैसे जैसे वो वाले इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो वो फर्दर एटम के साथ कोलाइड करेंगे, तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिलीज हो जाएंगे। और इस इफेक्ट को हमने क्या नाम दे दिया, एवलांच इफेक्ट का। और जैसे जैसे हम स्टूडेंट फर्दर वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि वो सर्किट को ही ब्रेक कर देंगे, वो सेमीकंडक्टर को ही ब्रेक कर देंगे। तो वो वाले जो वोल्टेज कहलाते हैं वो हमारे पास रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाते हैं। वो वाले जो हमारे पास वोल्टेज जिसके ऊपर सर्किट ही ब्रेक हो जाए, सेमीकंडक्टर ही ब्रेक हो जाए, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएं, तो उन वोल्टेज को हम कहते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब स्टूडेंट ये हमारे पास था डायोड, किस तरह हमारे पास डायोड वर्क करता है फॉरवर्ड बायसिंग में और किस तरह वर्क करता है डायोड रिवर्स बायसिंग में। अब स्टूडेंट छोटा सा हमारा काम रहता है, हम उसको इधर डिस्कस करते हैं। इधर अब हम बात करते हैं VI करैक्टरिस्टिक, डायोड की VI करैक्टरिस्टिक के ऊपर हम छोटी सी बात कर लेते हैं। ये छोटा सा बस 2-3 मिनट का है। किसमें, फॉरवर्ड बायसिंग में और किसमें, रिवर्स बायसिंग में। अब स्टूडेंट ये हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग होगा, ये हमारे पास क्या होगा, रिवर्स बायसिंग होगा। अब स्टूडेंट हमने कहा कि जैसे जैसे हम फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, जैसे ही हमारे पास, जैसे जैसे ये हमारे पास इधर सपोज करो 0 है, ये हमारे पास वोल्टेज है, ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड करंट है, और ये हमारे पास क्या है, रिवर्स करंट है, ये हमारे पास क्या है, वोल्टेज है। अब स्टूडेंट हमने कहा कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते गए हमारे पास क्या होगा, करंट बढ़ता जाएगा। जो हमने पीछे स्टूडेंट सारी बात की वो हमने सिंपली अब ग्राफ में डिस्कस करनी है। हमने कहा कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहे हैं हमारे पास करंट बढ़ना स्टार्ट हो गया, लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अब डिप्रेशन रीजन को कम कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास वोल्टेज 0.7 तक पहुंचेंगे बैटरी के, तो क्या होगा, डिप्लीशन रीजन टोटली डिक्रीज हो जाएगी और एकदम हमारे पास ये फॉरवर्ड करंट ऐसे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अब एक बात स्टूडेंट, अब देखो कि अब वोल्टेज क्या कर रहे हैं, फर्दर नहीं बढ़ रहे, अब क्या हो रहा है, करंट ही बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि 0.7 वोल्टेज ही यूज हुए थे डायोड के इर्द गिर्द, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि 0.7 वोल्टेज ही यूज होंगे डायोड के इर्द गिर्द। बाकी के जो वोल्टेज होंगे वो हमारे पास किधर यूज होंगे, करंट की फॉर्म में यूज होंगे। अब ये तो था हमारे पास फॉरवर्ड बायस का। अब हमारे पास जो हमारे पास रिवर्स बायस होता है, इसमें भी बिल्कुल ग्राफ ऐसे उल्ट होता है ऐसे। और ये हमारे पास 0.7 वोल्टेज थे जो कि हमारे पास फॉरवर्ड बायस वोल्टेज कहलाते हैं, और ये हमारे पास इधर करंट मैक्सिमम होगा, ये हमारे पास क्या होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज। जो रिवर्स बायस में हमने अभी डिस्कस किया वो हमारे पास क्या था, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे और जब वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर पहुंचेंगे तो उस वक्त हमारे पास जो वो सेमीकंडक्टर है वो ब्रेक हो जाएगा और एकदम इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे और मैक्सिमम करंट हमारे पास जनरेट होगा। तो ये था हमारे पास करैक्टरिस्टिक ऑफ डायोड, किसमें, फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में। और ये था हमारे पास बायसिंग का कंसेप्ट कि किस तरह डायोड को हम बायस करते हैं और कैसे करंट जनरेट होता है, और इम्पोर्टेंट बात कि कैसे डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होती है और कैसे डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होती है। आई होप इसके हवाले से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।